Hi guys, welcome back to my channel and this is a very random video. मेरा बस मन था कि मैं ये खोल के वीडियो बनाऊं और बहुत रैंडम ही था, ठीक है। और मेरे को बस बताना था कि मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ आजकल। एंड आई थे आज मैंने इसके अभी तक 110 समथिंग पेजेस पढ़े हैं। और इस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ कृष्णा, प्ले ऑफ द डिवाइन अवतारा। और इट इज़ इंडियाज एपिक फॉर यंग अडल्ट्स। और लाइक इसमें सारी कृष्णा की जो भी स्टोरीज़ वगैरह जो हम टीवी में जो कार्टून नहीं आता था कृष्णा का, लाइक जैसे वो पैदा हुए थे, क्यों पैदा हुए थे, लाइक कंस की स्टोरी और वो आकाशवाणी और वो सारे जो उनके बचपन से लेके महाभारत तक जो जो भी कुछ हुआ है, मतलब इतना इन डेप्थ नहीं है, बट ऑल द स्टोरीज जैसे उन्होंने राक्षसों को मारा था और क्यों वो जो बोलते थे ना गोपीज उनके क्लोथ्स चुराते थे, तो वो सारी चीज़ें उनके बारे में इसमें लिखा है। और ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग इज़ कि ये इस बुक में तो नहीं है, बट ये मैंने वैसे सुना था कि जैसे कृष्णा मटकी वगैरह फोड़ते थे, तो पीपल यूज टू से, मतलब अभी के, ठीक है, कि ये तो लाइक मटकी फोड़ते हैं चोर एंड ये सारी चीज़ें करके लेबल करते हैं कृष्णा को। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। वो मटकियाँ इसलिए फोड़ते थे क्योंकि जो कंस होते थे वो बहुत ज़्यादा लाइक टैक्स कुछ समथिंग लगाते थे माखन में। और उससे क्या होता था कि जितना माखन बनता था जो गोपियाँ बनाती थी, तो जितना वो अपने बेटों को दे भी नहीं पाती थी, लाइक गोपियाँ गोपालास को, उससे भी ज़्यादा वो कंस पे चला जाता था। इसलिए कृष्णा मटकी फोड़ते थे माखन वाली, और वो और उनके दोस्त और वो अपनी गायों को भी खिलाते थे, बंदर सबको मतलब खिलाते थे। तो वो इसलिए करते थे ताकि फिर बाद में जो टैक्स लगे तो वो फिर उसका बुरा ना लगे, लाइक सब, क्योंकि पहले जो गोपीज़ वगैरह सब होंगे तो वो तो ऑलरेडी माखन खा लेंगे इससे, तो फिर टैक्स का इतना वो जाएगा नहीं वहाँ पर, और फिर उनको गिल्ट भी नहीं होगा मैयास को कि मैं अपने बेटे को वो नहीं दे पा रही हूँ माखन या कुछ ऐसा। तो इसलिए सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। एंड ऑल्सो बहुत लोग गोपी, जैसे वो गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे जब वो नहाती थी, तो उस पर भी देयर इज़ अ रीज़न टू इट, और वो वाला रीज़न इस बुक में लिखा है। तो द रीज़न इज़ बेसिकली जो गोपियाँ होती थी, बिकॉज कृष्णा वाज सो चार्मिंग, सो ब्यूटीफुल, और इतना ज़्यादा मतलब वो, मतलब उनको देख के ही तुम्हें एक सुकून मिल जाएगा। और ही इज़ सो ब्यूटीफुल, राइट। तो गोपियों को उनको देख के लगता था कि आई विश ही वॉज माई हस्बैंड। तो तब कृष्णा ने उनके क्लोथ्स चुराए थे एंड ही टोल्ड देम दैट यू डोंट हैव टू वेयर समथिंग एंड कम इन फ्रंट ऑफ मी, ताकि मैं तुम्हें प्यार करूं। अगर तुम एज इट इज़ भी आओगे तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा। तो गोपियाँ उस टाइम समझ गई कि वो क्या कहना चाह रहे। तो बेसिकली कृष्णा ये कहना चाह रहे थे कि इवन इफ़ यू आर नॉट माई वाइफ, दैट डजेंट मीन कि, क्योंकि वो तो सुप्रीम लॉर्ड है ना, वो तो डिवाइन है, तो इवन इफ़ यू आर नॉट हिज वाइफ और समथिंग, वो फिर भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। और आपको उनके साथ कोई रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है टू गेन हिज लव। वो सबसे इक्वली प्यार करते हैं, वो सबको प्यार करते हैं। और बिकॉज एट द एंड तो हम उनके ही बच्चे हैं, तो इसलिए। और ऑल्सो दिस अ वेरी फन बुक, और बहुत सारी उनकी मस्ती वाली स्टोरीज़ हैं इसमें, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मैं जब इसको पढ़ रही हूँ ना, तो मेरे को वो पूरा कार्टून भी याद आ रहा है, वो जो बचपन में कृष्णा का जिसमें वो बहुत छोटे होते हैं, वो वाला कार्टून भी मेरे को याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइस टू रीड दिस बुक। काफ़ी अच्छी बुक है। सो यस, एंड दैट्स इट एक्चुअली। और मैंने ये पूरी नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ूँगी, बट मेरे को ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी थी, तो आई couldn't help but suggest this book to you guys. So it's like that's it, and bye. Love you. Take care. Bye.